हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन के जॉइंट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया पर ईरान ने हमला किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने डिएगो गार्सिया बेस पर मध्यम दूरी की 2 मिसाइलें दागी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है दोनों मिसाइलें अमेरिकी सैन्य अड्डे को भेद पाने में नाकाम रही और बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि ईरान ने ये मिसाइलें कब दागी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को रोकने के लिए एक अमेरिकी जंगी जहाज ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा। ये पता नहीं चल पाया इंटरसेप्टर मिसाइल को रोकने में कायम रहा है या नहीं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने व्हाइट हाउस और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय से इस मामले पर टिप्पणी का अनुरोध किया है, लेकिन तत्काल कोई जवाब नहीं दिया गया। ये पहली बार है जब ईरान ने डिएगो गार्सिया को निशाना बनाकर हमला किया है। इस हमले ने ईरान की मिसाइलों की क्षमता को लेकर नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक हैंडल से कहा गया है कि ईरान से डिएगो गार्सिया की दूरी 4118 किलोमीटर है। ये ईरान की अब तक ज्ञात किसी भी मिसाइल क्षमता से ज्यादा है। इसका मतलब है कि ईरान ने पिछले कुछ वक्त में अपनी मिसाइल क्षमता में बहुत इजाफा किया है, जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं। खास बात है, डिएगो गार्सिया अमेरिकी सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में नहीं आता, जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रहा है। हिंद महासागर का ये इलाका यूएस इंडो पैसिफिक कमांड क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में साफ है युद्ध का दायरा बढ़ गया है और अब ईरान ने जबरदस्त तैयारी का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, अमेरिका मध्य पूर्व में अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के करीब है और अब वो अपने सैन्य अभियानों को वाइंडिंग डाउन यानी समापन की ओर ले जाने पर विचार कर रहा है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये कोई सीज फायर या युद्ध विराम नहीं है, बल्कि लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद की अगली रणनीति है। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जारी जंग के बीच ईरान ने इजराइल के रिहायशी और रणनीतिक इलाकों पर मिसाइलों की झड़ी लगा दी। शुक्रवार भी देर रात तेल अवीव और कब्जे वाले वेस्ट बैंक के ऊपर दर्जनों ईरानी मिसाइलें देखी गई, जिससे पूरे इलाके में सायरन गूंज उठे। मध्य पूर्व में जारी युद्ध और आसमान छूती तेल की कीमतों के बीच अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक महत्वपूर्ण जनरल लाइसेंस जारी किया है। इस नए आदेश के तहत समुद्र में पहले से मौजूद ईरानी कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की अस्थायी अनुमति दी गई है। ये कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। अब डिएगो गार्सिया कहाँ मौजूद है? डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक बेहद रणनीतिक सैन्य अड्डा है। भारत से इसकी दूरी 1800 किलोमीटर है, लेकिन हिंद महासागर में भारत और इनके बीच कुछ टापुओं के अलावा ज्यादा कुछ नहीं आता, जिस कारण इसे भारत के पड़ोस में कहा जाता है। यहाँ से अमेरिका और ब्रिटेन पूरे एशिया और पश्चिम एशिया में अपने ऑपरेशन चलाते हैं। इस हमले से पहले ही ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच 20 मार्च 2026 को ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया कि अमेरिका ब्रिटेन के बेस का इस्तेमाल करके ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमला कर सकता है, खास तौर से उन ठिकानों पर जो होर्मुज़ में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि ईरान ने इसको लेकर तुरंत चेतावनी दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर यूके अमेरिका को अपना ठिकाना देता है तो वो ब्रिटिश नागरिकों के जीवन को खतरे में डालेगा। ये दिखाता है ईरान सिर्फ बात नहीं करता बल्कि अपनी चेतावनियों पर अमल भी करता है। ईरान और हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया की दूरी 3500 से 4000 किलोमीटर है। वहीं ईरान के पास मौजूद सबसे लंबी दूरी तक हमला कर पाने वाली क्रूज मिसाइल सॉमर है, जिसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है। सवाल ये उठ रहा है कि ईरान के पास जब इतनी लंबी दूरी की कोई मिसाइल ही नहीं है तो उसने हमला क्यों किया? वहीं ये भी जानकारी अभी साफ नहीं है कि आखिर उसने अटैक के लिए कौन सी मिसाइल डाली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।